हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसकी स्टडी कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 से, जो कि CuNH3 होल 4 इन स्क्वायर ब्रैकेट SO4 है। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं रूल्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। इस रूल्स के अनुसार सबसे पहले हमें कैटायन का नाम लिखना होता है या धनायन का नाम लिखना होता है, और कैटायन के नाम के पश्चात हमें एनायन का नाम लिखना होता है। कैटायन, धनायन, एनायन, ऋणायन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल कहता है कि कैटायन या एनायन या दोनों कैटायन भी और एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। कैटायन या एनायन या कैटायन व एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। तब इस कंडीशन में हमें कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर करना होता है, और कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर करते समय, नामकरण करते समय, हम सबसे पहले लिगेंड का नामकरण करते हैं। लिगेंड का नामकरण करने के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम के लिए नाम देते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम को नाम देने के बाद हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो इसी चैनल में आपको इसी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप इसकी स्टडी वहां से कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की और सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे संबंधित वीडियो आपको इसके पहले मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस केस में हम देखते हैं कि जो कैटायन है, एक कैटायन कॉम्प्लेक्स आयन है। कैटायन इस केस में कॉम्प्लेक्स आयन है, और जो एनायन है ये एक सिंपल आयन है। एनायन यहां पर एक सिंपल आयन है। तो इसका नामकरण करते समय हम सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन के लिए नाम देंगे। कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो इस लिगेंड का नाम होता है NH3, एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसे हम एमीन लिखते हैं, एमाइन लिखते हैं। 4 बार है, 4 के लिए लिखते हैं टेट्रा, तब इसका नाम होता है टेट्रा एमाइन। पॉजिटिव है। कॉपर, टेट्रा एमाइन कॉपर। इसके बाद सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तब यह सेकंड आती है, इन ब्रैकेट सेकंड। इसके बाद एनाइन का नाम जो कि सल्फेट है, तो यह इसका IUPAC नाम हो जाता है। जब कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है तब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ ATE का यूज नहीं किया जाता है, और जब कोई कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तब इसके सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ ATE का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है PTNH3 होल 6
इन स्क्वायर ब्रैकेट Cl4। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिखने का एक रूल्स होता है और इस रूल्स के अनुसार जो पार्ट पहले होता है वह कैटायन होता है और जो पार्ट बाद में दिया जाता है जैसे Cl4 यह एनायन होता है। तो ये कैटायन है, इसका नाम हम लिखते हैं। इसमें लिगेंड NH3 है। ये लिगेंड कितनी बार दिया है? लिगेंड यहाँ पे 6 टाइम्स दिया है, यानी 6 बार आया है। तब 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा और इसका नाम हो जाता है हेक्सा एमाइन। Pt प्लेटिनम है, हेक्सा एमाइन प्लेटिनियम। ऑक्सीडेशन नंबर इसकी हम फाइंड आउट करते हैं, तब यह 4 आती है, 4 क्लोराइड। इसमें जो आउटर स्फीयर होता है उसके या आयन की हम जो नंबर होती है वह नहीं लिखते हैं। Cl4 इसके लिए हम सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखते हैं। तो ये इसका नोमेनक्लेचर था। इसका IUPAC नाम था हेक्सा एमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। इसके बाद एग्जाम्पल थर्ड, ये आपसे बन जाएगा एग्जाम्पल थर्ड। थोड़ा डिफरेंट है सेकंड के कंपैरिजन में, तो हम इसको भी यहां पर स्टडी के लिए ले लेते हैं। ये आता है Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2। स्टूडेंट्स, यहां पर आउटर स्फीयर नहीं दिया है और इस कंडीशन में हमें जब इसका नाम लिखना है, जैसा कंपाउंड दिया है उसी में हम इसका IUPAC नाम देंगे। सबसे पहले इसके लिगेंड का नाम, तो इसमें लिगेंड जब एक या एक से अधिक होता है लिगेंड, तब लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकली किया जाता है। तो अल्फाबेटिकली में ये एमाइन है, ये क्लोराइड है, ये पहले आता है, तो हम पहले एमीन का नाम लिखते हैं। एमीन 2 बार है, तो इसका नाम होता है डाई एमाइन इसके बाद 2 बार क्लोराइड है, तो उसके लिए लिखते हैं डाई क्लोराइड। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है, जो नेगेटिव लिगेंड होता है उसके लास्ट में नॉर्मली O का यूज होता है, तो जो इसका नाम होता है क्लोराइड उसमें से E को अलग कर देते हैं और O के लिए ऐड कर देते हैं, तब इसका नाम हो जाता है डाई एमाइन डाई क्लोराइडो। डाई एमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम। अब इसके बाद इसकी हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो जब हम इसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, और कैसे फाइंड आउट करते हैं इससे संबंधित मैं वीडियोस के पहले बना चुका हूं, आप इसकी स्टडी वहां से कर सकते हैं। प्लेटिनम इन ब्रैकेट सेकेंड, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि दिया है Na3 और इनर स्फीयर में दिया है AlF6। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पार्ट्स आगे होता है वह कैटायन होता है और जो पार्ट्स पीछे होता है इसके बाद में होता है वह एनायन होता है। तो यहाँ पर Na3 ये कैटायन है, AlF6 ये एनायन है। और रूल्स के अनुसार हमें पहले इसके लिए नाम देना है, कैटायन के लिए नाम देना है। और जब हम कैटायन के लिए नाम देते हैं तब हम इसकी संख्या नहीं लिखते हैं। Na ये ट्राई सोडियम Na3 है यहाँ पे, तो ये ट्राई सोडियम नहीं होगा, इसका नाम होगा सिर्फ सोडियम। तो इसका IUPAC नाम जो बनता है
वह होता है सोडियम। इसके बाद नरिस्फियर का नामकरण, सबसे पहले लिगेंड, लिगेंड आता है सोडियम हेक्सा F माइनस फ्लोराइड। तो इसके लिए हम फ्लोराइड E अलग कर देते हैं और O ऐड कर देते हैं, तब यह होता है सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो, सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो। और एक चीज इसमें और होती है कि जब कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव होता है तब सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ हम सफिक्स ATE का यूज करते हैं, तब इसका नाम हो जाता है सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनियम। इसकी जगह हो जाता है एल्यूमिनेट। और इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 -6, ये आती है थर्ड। ये इसका नाम हो जाता है सोडियम हेक्सा फ्लोराइडो एल्यूमिनेट थर्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने 4 जो एग्जाम्पल लिए हैं उनकी सहायता से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसकी स्टडी की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल का IUPAC नाम बनाते हैं। मेथड यही रहती है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, इसको रफ कर दिया है पूरा। एग्जाम्पल नंबर 5 है K4 आउट स्फीयर में है K4 Fe CN6, K4 Fe CN6। तो जब इसका हम नाम बनाते हैं, IUPAC नाम देते हैं, तो पहले कैटायन का नाम इसका आता है पोटेशियम। इसके बाद गलत हो गया, CN6 पोटेशियम हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइड होता है पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, साइनाइड -E + O, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। इसके बाद ये आता है फेरेट, Fe फेरेट, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, +4 -6, ऑक्सीडेशन नंबर Fe की आती है 2। तो स्टूडेंट्स, इसका IUPAC नाम हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी स्टडी इसका IUPAC नाम हम थोड़ा देर में बनाएंगे। अभी हम 7 का यूज करते हैं। इसका हम नाम कैसे देते हैं, 5th के बाद 7th। ये है K3 CO CN5 NO। क्लियर है? यहां पर K3 कैटायन है, तो जो K3 होता है इसका नाम हम यहां पर लिखते हैं पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। ये होता है
पोटेशियम, इसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन का नाम, सबसे पहले लिगेंड। तो लिगेंड इसमें दो है, पहला साइनाइड और दूसरा NO नाइट्रोसिल। तो अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो हम साइनाइड के लिए इसका जो प्रॉपर नेम होता है वह पहले लिखेंगे। पोटेशियम पेंटा साइनाइडो, पोटेशियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल NO नाइट्रोसिल। पोटेशियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल ए नेगेटिव है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के साथ ATE का यूज करते हैं। कोबाल्टेट, पोटेशियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, ये आती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 +3 - 5। कोबाल्टेट NO इसकी 0 रहेगी, उदासीन है। 7, इसके बाद जो एग्जाम्पल नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें से लेते हैं 8, जिससे सीक्वेंस भी बना रहेगा। 8 और 6 दोनों एक से हैं, इसमें से कोई भी एक हम इसका यूज कर सकते हैं, 6 या 8 का। तो इसमें से हम यूज करते हैं 6 का, 8 की जगह लेते हैं 6। ये आता है CO NH3 होल 4 Cl2, और इसी के साथ आता है Cr CN, फिर से एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, CrCN6। तो क्लियर है, यहाँ पर कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है सेकंड केस से। तब इस कंडीशन में हम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं और बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, इस केस में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के इस केस में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने वाले वीडियो में दिया है। आप इसकी मेथड वहां से ले सकते हैं, वहां पर सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमें सेंट्रल मेटल एटम से जो एटम अटैच होते हैं, जो ग्रुप अटैच होता है, जो कि लिगेंड कहलाते हैं, उसका नामकरण करना होता है। तो यहाँ पे लिगेंड NH3 और Cl2 है, तो इसका नाम होता है टेट्रा एमाइन, 4 बार है टेट्रा एमाइन। Cl2 2 बार है, ये आता है डाइक्लोराइडो, टेट्रा एमाइन डाइक्लोराइडो। CO एक कैटायन है, तो इसका जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होता है वह एज इट इज रहेगा कोबाल्ट, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आती है वह आती है 3rd। कैसे आती है बता चुका हूं आपको, कहां से सीखना है, कहां से इसको समझना है। इसके बाद जो एनायन है हम इसका नाम बनाते हैं CN6, ये आता है हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। Cr क्रोमियम नेगेटिव है, ATE का यूज करेंगे। हेक्सा साइनाइडो क्रोमेट 3rd। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसकी स्टडी कर ली है, जो आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए लाइक कर दें और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।